चार्जेस आर एब्सोल्युटली फॉल्ट, मतलब गलत चार्जेस के ऊपर उसको उठा लिया गया है। स्टूडेंट है वो आफ्टर ऑल, और ऊपर से एक प्रेग्नेंट लेडी को मुझे नहीं लगता ऐसे ट्रीट करना चाहिए। सफूरा जरगर के साथ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने एशियाविल हिंदी से नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर बात की। सीएए और एनआरसी के खिलाफ जामिया में हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल जामिया की पीएचडी स्टूडेंट सफूरा पर दिल्ली दंगों के मामले में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जैसी सख्त धारा लगाकर उन्हें जेल में डाला गया है। शादीशुदा होने के बाद भी सोशल मीडिया पर उनकी प्रेगनेंसी और पर्सनल लाइफ को घसीटा गया। इससे उनका परिवार और उनके दोस्त काफी डरे हुए हैं और कोई सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है। काफी गुजारिश और हिम्मत के बाद जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक स्टूडेंट ने एशियाविल हिंदी से बात की। उन्होंने कहा कि सफूरा एक साधारण पीएचडी स्टूडेंट हैं। सफूरा एक नॉर्मल पीएचडी स्टूडेंट्स जैसे होते हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण स्टूडेंट है। और शी इज़ अ वेल नोन, मतलब कॉलेज में उसको ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, काफ़ी वेल नोन फेस है, ठीक है। एंड उसके ऊपर जैसे जैसे बिल्कुल शी इज़ अ नॉर्मल स्टूडेंट, मतलब एक नॉर्मल छात्र के ऊपर ऐसे आरोप लगाना। और वो एक लड़की है, हमारी भारत की सभ्यता भी हमें ऐसा नहीं सिखाती है कि किसी लड़की के ऊपर ऐसे लांछन लगाई जाए या फिर तो उसे बदनाम किया जाए। जबकि जो लोग ये रूलिंग पार्टी की और सरकार की, जो लोग उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं, उनकी विचारधारा को दिखाते हैं, उनकी थिंकिंग दिखाते हैं कि किस लेवल तक ये लोग गिर सकते हैं और कैसी बातें ये लड़कियों को बस डिफेम करने के लिए और मुद्दे को भटकाने के लिए कर सकते हैं। सफूरा जरगर मेरी बहन है। ट्विटर पर सफूरा के साथ खड़े लोगों की तरफ से ये टॉप ट्रेंड देखा गया। हमने पूछा कि जेसीसी की मीटिंग्स में प्रोटेस्ट को लेकर सफूरा का किस तरह का रवैया रहता था। हमें बताया गया कि सफूरा किसी भी तरह से हिंसा के खिलाफ रहती थीं और बातचीत से मामला सुलझाने के पक्ष में रहती थीं। जेसीसी की मीटिंग्स जो थी वो रेगुलरली होती थी हर रोज़ प्रोटेस्ट के बाद। एंड उसमें काफ़ी नॉर्मल बातें होती थी, जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बैठते थे, 60-70 लोग थे जेसीसी में, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, डिस्कस करते थे। और सफूरा के बारे में एक प्रोमिनेंट बात ये थी कि वो हमेशा अपना पॉइंट जो थी वो क्लियर रखती थी, उसके जो उसूल थे वो उनके साथ स्टैंड करती थी, और वो अपनी बात पर हमेशा अटल रहती थी। मतलब जो उसका पॉइंट था वो उसका पॉइंट था, वो हमेशा उसको प्रूव करने की कोशिश करती थी लोगों के सामने। और उसका एक और अच्छी बात ये थी कि वो कभी भी वो कभी वायलेंस पे रिजॉर्ट करना नहीं चाहती थी, वो हमेशा चाहती थी कि बातचीत कर कर मामला सुलझ जाए, अगर डिफरेंस भी है ओपिनियन में तो। इस टाइप की इंसान नहीं थी वो कि उसको ये लड़ाई झगड़ा या फिर तो बदतमीजी फालतू में किसी के साथ, इन सब चीज़ों से कोई समर्थन नहीं करती थी वो इन बातों का। 13 अप्रैल को गिरफ्तार हुई सफूरा जरगर को मीडिया में दिल्ली दंगों में 50 लोगों की मौत का जिम्मेदार कहकर प्रचारित किया जा रहा है। जेसीसी के मेंबर स्टूडेंट को लगता है कि सरकार सीएए और एनआरसी के खिलाफ उठ रही आवाजों और स्टूडेंट्स को डराने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले के ऊपर सरकार का जो स्टैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है। मतलब इसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन उनका रहा है अभी, वो एक तरीके से बच्चों को डराने के लिए रहा है। 50 लोगों को नोटिस दिए गए थे जेसीसी के, जब स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो 50 बच्चे जिन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि पुलिस के यहाँ से नोटिस आएगा क्योंकि हमने प्रोटेस्ट किया, या फिर कॉलेज के बच्चों के लिए ये आम बात नहीं होती है। और यूएपीए जैसी धारा लगा दी गई उन लोगों के ऊपर। मीरान भी जेल में है, सफूरा भी जेल में है, सफूरा प्रेग्नेंट है उसके बाद भी जेल में है। तो ये बच्चों को डराने की कोशिश है कि अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और ये काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब बच्चे जो हैं उन्हें बिना बात के इल्ज़ामों में फंसाया जा रहा है, दिस इज़ नॉट राइट। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं, जो कि काफ़ी डर रहे हैं, नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी पूछताछ हो रही है, फ़ोन कॉन्फिस्केट किए जा रहे हैं लोगों के, लेकिन वो लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉलेज के बच्चे डर जाते हैं इन चीज़ों से। तो ये काफ़ी गलत है सरकार का स्टैंड इस वक्त, और इतनी बड़ी धारा बच्चों के ऊपर लगाना कॉलेज के, ज़बरदस्ती उनको दंगों के मामले में मुजरिम बनाकर घसीटना, दिस इज़ नॉट राइट। सफूरा के साथ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में रहे स्टूडेंट ने अपील की है कि सफूरा के हक में सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को और खुलकर बोलना चाहिए। सिविल सोसाइटी और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी इस टाइम, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत जेल में है, उस हिसाब से सबको जिस हिसाब से आवाज़ उठानी चाहिए थी उस हिसाब से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं लोग। इसका मेन एक रीज़न लॉकडाउन भी है, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद भी सोशल मीडिया पर भी
जितने लोग काफ़ी डिफेम करने में लगे हुए हैं सफ़ूरा को, उससे ज़्यादा लोगों को उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रहा है। तो अभी ये एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, वो लोग आगे आएँ। जो लोग ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं कि उनकी जो वॉइसेस हैं वो मैटर करेंगी, वो कम से कम कोई स्टेटमेंट दे दें। मुसलमान है इस बात के फेवर में नहीं, स्टूडेंट है इस बात के फेवर में नहीं, तो कम से कम प्रेग्नेंट औरत है इस बात के फेवर में स्टेटमेंट दे दें। हमने सामाजिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता शीबा असलम फहमी से बात की। उन्होंने कहा कि सफूरा को फंसाया गया है और उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था। देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट सफूरा जरगर के साथ जो हो रहा है वो एक क्लासिक केस है कि जब किसी भी तरह से स्टेट अपने नागरिकों को के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो वो कोई भी कसर नहीं छोड़ सकता और वो क्या क्या कर सकता है। हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट का हिस्सा रही हैं, वो कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं थी प्रोटेस्ट का, ना उनकी कोई ऐसी स्पीचेज़ हैं, ना वो घूम घूम के इस तरह के बयानात दे रही थी जिसकी वजह से शांति भंग हो। तो उनको जिस तरह फंसाया गया है और इस सब के बावजूद यही काफ़ी नहीं था, उनके ऊपर एक नॉन फॉर्मल आर्मी छोड़ दी गई है जो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रही है और वो निस्सहाय तन्हा अकेली अपनी एक ख़ास तरह की शारीरिक अवस्था के साथ, क्योंकि वो हामला भी हैं, तो उस अवस्था के साथ वो अकेली इस समय पूरे स्टेट और उसके जायज़ नाजायज़ सारे मैकेनिज़्म से अकेली लड़ रही हैं। शीबा असलम फहमी ने कहा कि मौजूदा हालातों में देश का मुसलमान अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। ये बहुत दर्दनाक है। एहसास होता है कि किस तरह मुसलमान इस वक्त देश में अनाथ हो गया है। ना न्यायपालिका है, ना मीडिया है, ना और कोई तंत्र है, ना सिविल सोसाइटी है जो कुछ कर पा रही है। एक मुकम्मल असहायता का और इस बात का एहसास भर रहा है लोगों में कि स्टेट के साथ हमारा रिश्ता क्या बचा है, सिर्फ आताई और दीनहीन का रिश्ता, बस। हमारी फोन पर बात सफूरा की बहन समिया से भी हुई। उनका कहना था कि प्रेगनेंसी को लेकर मीडिया में उठ रहे सवालों से उन्हें कोई डर नहीं है। सफूरा के पति उनसे भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्हें कोरोना का बहाना लगाकर सफूरा से मिलने नहीं दिया जा रहा। सफूरा के पति सदमे में हैं और मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। सफूरा जरगर का मामला दिल्ली की पटियाला कोर्ट में है, जहां से एक बार उनकी जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। सफूरा के वकील से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि केस और सफूरा की खातिर वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस को दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने ट्विटर पर लिखा है कि सफूरा जरगर का मामला देश में संस्थानों और लोकतंत्र के पूरी तरह से ढहने का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए हैं। मेरे यानी वर्तिका के साथ इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एशिया विल हिंदी के साथ।